यहाँ जानें, पुरी के जगन्नाथ मंदिर के प्रसाद को क्यों कहा जाता है महाप्रसाद? क्या है इसकी खासियत? पुरी के जगन्नाथ देव को सबसे ज्यादा दयालु भगवान के रूप में पहचान मिली हुई है, जो अपने किसी भी भक्त को भूखा नहीं देख पाते हैं। मंदिर का महाप्रसाद प्राप्त कर भक्त स्वयं को धन्य समझते हैं। पुरी के जगन्नाथ मंदिर की रसोई एक मेगा किचन है, जहां सिर्फ भाप के द्वारा भोजन पकाया जाता है। जगन्नाथ पुरी की रसोई दुनिया की सबसे विशाल रसोइयों में से एक है। इस रसोई में बना खाना ना तो कभी बर्बाद होता है और ना ही कभी कम पड़ता है। जगन्नाथ मंदिर की इस विशाल रसोई में पकाया गया खाना भगवान को भोग चढ़ाने से पहले कभी चखा तक नहीं जाता है, लेकिन व्यंजनों के स्वाद में कोई कमी नहीं होती है। स्थानीय लोगों का मानना है कि जगन्नाथ मंदिर की रसोई में पकने वाला हर व्यंजन देवी महालक्ष्मी की देखरेख में बनता है। इस वजह से ही ना कभी अन्न की बर्बादी होती है और ना ही खाना कम पड़ता है। यहाँ तक कि भोजन के स्वाद में भी कभी कोई कमी नहीं आती है। प्रसाद क्यों कहलाता है महाप्रसाद? आमतौर पर किसी भी मंदिर में भगवान को चढ़ाया जाने वाला भोग प्रसाद कहलाता है, लेकिन पुरी में भगवान जगन्नाथ को जो भोग चढ़ाया जाता है उसे महाप्रसाद कहा जाता है। इसके बारे में एक लोक कथा है कि एक बार प्रभु वल्लभाचार्य एकादशी के व्रत के समय पुरी के जगन्नाथ मंदिर में पहुंचे थे। वहां उन्हें प्रसाद दिया गया। इसके बाद उन्होंने भगवान की स्तुति शुरू कर दी। उनकी स्तुति द्वादशी पर समाप्त हुई और उसके बाद उन्होंने प्रसाद ग्रहण किया। इसके बाद से ही पुरी के जगन्नाथ मंदिर के प्रसाद को महाप्रसाद कहा जाने लगा। इस मेगा रसोई में हर रोज करीब 80,000 लोगों के लिए खाना बनता है। भगवान जगन्नाथ को चढ़ाने के लिए 56 भोग बनाए जाते हैं। इस वजह से भी इस मंदिर के प्रसाद को महाप्रसाद कहा जाने लगा। विशेष प्रकार से पकाया जाता है महाप्रसाद। जगन्नाथ मंदिर में पकाए जाने वाले महाप्रसाद की तकनीक काफी खास होती है। सभी व्यंजनों को मिट्टी के बर्तन में ही पकाया जाता है। चूल्हे पर भोग को पकाते समय एक के ऊपर एक इस तरह से 7 बर्तन रखे जाते हैं। सभी व्यंजन भाप से पकते हैं। खास बात यह है कि जो बर्तन सबसे ऊपर रखा जाता है, आश्चर्यजनक रूप से उस बर्तन का खाना सबसे पहले पकता है। उसके बाद ऊपर से नीचे के क्रम में एक एक कर सभी व्यंजन पकते हैं। जगन्नाथ मंदिर में भोग स्वरूप पकने वाले सभी भोजन के लिए अन्न को मंदिर प्रशासन द्वारा ही साल भर उगाया जाता है। 4 धाम में से एक जगन्नाथ धाम में महाप्रसाद को शुद्ध शाकाहारी तरीके से पकाया जाता है। मंदिर प्रांगण में स्थित 2 कुएं गंगा और यमुना के पानी का उपयोग ही खाना पकाने के लिए किया जाता है। हर रोज पकते हैं 50 क्विंटल चावल। मीडिया रिपोर्ट्स से मिली जानकारी के अनुसार जगन्नाथ मंदिर के मेगा किचन में हर रोज करीब 50 क्विंटल चावल, 20 क्विंटल दाल और 15 क्विंटल सब्जी पकती है। इतनी भारी मात्रा में भोजन को पकाने के लिए कुल 752 चूल्हों, जिसमें से 240 पक्के और बाकी कच्चे, का उपयोग किया जाता है। इस मेगा रसोई में 500 रसोइये और 300 सहायक मिलकर भोग पकाने का काम करते हैं। एक एक सेवक के जिम्मे 3 चूल्हे होते हैं। भोग पकाने के बाद सबसे पहले देवी विमला, जो मां पार्वती का ही एक रूप है, को भोग चढ़ाया जाता है, जिसके बाद भगवान जगन्नाथ को उनके भाई बहनों समेत भोग अर्पित किया जाता है। मंदिर में भोग का वितरण होने के साथ साथ काफी कम मूल्यों पर भक्तों को भोग बेचा भी जाता है। इसके अलावा भोग में पके चावल को सुखाकर भी उसे महाप्रसाद के रूप में वितरित किया जाता है।